आरएनए के ऊपर। तो दीज आर न्यूक्लियसेस। एनसीईआरटी सिर्फ लिख रही है न्यूक्लियसेस। दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं, डीएनएस एंड आरएनएस। ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड रिएक्ट करेंगे, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। तो ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियसेस, फिर इसमें होगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? तो स्टार्च के ऊपर, एक्ट ऑन स्टार्च, तो स्टार्च पे, डीएनए पे डीएनएस, आरएनए पे आरएनएस। क्लियर? इस तरह से याद रखना है। तो ये सारे कंटेंट हैं पैनक्रियाटिक जूस के। और भी कुछ है? नहीं, इतना ही है। क्लियर? अब आते हैं हम इंडोक्राइन पार्ट पे। इंडोक्राइन पार्ट में मैंने सब आपको बताया हुआ है, एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। तो इंडोक्राइन पार्ट क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहां प्रेजेंट है? सेंट्रली प्रेजेंट है एंड कंसिस्ट ऑफ अल्फा सेल, बीटा सेल, ये है डेल्टा सेल। ऐसे भी आप लिख सकते हो, अल्फा, बीटा, डेल्टा। डेल्टा सेल एंड लास्ट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, शॉर्ट फॉर्म में पीपी सेल। अल्फा सेल secrete glucagon, alpha cell secrete glucagon, glucagon convert glycogen into glucose, beta cell secretes insulin, insulin convert ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। और इसके डिफिशियंसी से होता है क्या? डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन causes डायबिटीज मेलाइटस, causes डायबिटीज मेलाइटस। ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, ग्लूकागॉन। सो ग्लूकागॉन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। बढ़ा रहा है ना ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। देखो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज में।
तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसीमिक। मतलब हाइपर मींस ज्यादा, जैसे होता है ना हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वैसे हाइपर ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन, इसको बोलते हैं इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक, इट इज हाइपोग्लाइसेमिक, इट इज हाइपोग्लाइसेमिक। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन मैंने फंक्शन बताया हुआ है बहुत डिटेल में, तो अब नहीं बता रहा मैं, पिछले वाला वीडियो देखिए आप, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ सोमैटोस्टैटिन। यहाँ पे याद कर लो बस, increases the level of insulin and glucagon, decreases the secretion of insulin and glucagon if they are produced in excess. Pancreatic polypeptide decrease the secretion of pancreatic juice, decrease the secretion of pancreatic juice. क्लियर, समझ में आया? डिक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कौन? पीपी सेल। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? तो इसको रब करता हूं बच्चों। लास्ट ग्लैंड है इंटेस्टिनल ग्लैंड, लास्ट है इंटेस्टिनल ग्लैंड। दो इसमें है, एक है क्रिप्स ऑफ लीवरक्यून और दूसरा है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ बच्चों। क्रिप्स ऑफ लीवरक्यून कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन द बेस ऑफ विलाई। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द बेस ऑफ विलाई। मैंने काफी डिटेल में आपको सारा समझाया हुआ डायग्राम के साथ। बिटवीन द बेस ऑफ विलाई ये प्रेजेंट होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ जल्दी? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। दिस इज द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, ये इनका लोकेशन है। ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ये सारा एंजाइम पार्ट सिक्रीट करते हैं और दोनों प्रोड्यूस क्या करता है? दोनों मिलके प्रोड्यूस करता है इंटेस्टिनल जूस। बोथ प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस, दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंटेस्टिनल जूस। क्रिप्स ऑफ लीवरक्यून एंजाइम पार्ट और ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस।
ऐसे यहाँ भी म्यूकस होता है, एंजाइम प्लस म्यूकस, ये दोनों सीक्रेट करता है, एंजाइम प्लस म्यूकस। क्रिप्स ऑफ लिवर में कुछ गोबलेट सेल भी होते हैं बच्चों। क्रिप्स ऑफ लिवर कंसिस्ट ऑफ गोबलेट सेल, और गोबलेट सेल आपको पता है प्रोड्यूस करेगा क्या, म्यूकस। क्लियर? तो क्रिप्स ऑफ लिवर में कुछ सेल होते हैं, पैनेथ सेल जो मैंने आपको बताया, वहाँ डायग्राम देखना आप। पैनेथ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड। तो पैनेथ सेल भी यहाँ प्रेजेंट है क्रिप्स ऑफ लिवर में। ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है क्रिप्स ऑफ लिवर इसमें पैनेथ सेल, फिर इंट्रोसाइट्स, फिर आप कहोगे गोबलेट सेल, ये सारे प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी प्रेजेंट होते हैं। और गोबलेट सेल क्या प्रोड्यूस करता है, गोबलेट सेल प्रोड्यूस म्यूकस। ठीक है, वे दोनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टिनल जूस, दोनों का सिक्रेशन इंटेस्टिनल जूस है, इसका और इसका, और इसी का दूसरा नाम है सक्कस इंट्रिकस। सक्कस इंट्रिकस। एक चीज और याद रखना, क्रिप्स ऑफ लिवर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पैनेथ सेल, ये भी याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, पैनेथ सेल, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्रिप्स ऑफ लिवर में फर्स्ट गोबलेट, सेकेंड पैनेथ सेल, ये भी एक कंसिस्ट करते हैं। तो आप लिख लेना, क्रिप्स ऑफ लिवर कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट गोबलेट सेल, सेकेंड पैनेथ सेल। पैनेथ सेल प्रोड्यूस व्हाट, lysozyme, produce lysozyme, and lysozyme is what, this is anti, क्या होता है lysozyme बच्चों, it is antibacterial, lysozyme is antibacterial, lysozyme is एंटीबैक्टीरियल। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्स ऑफ लिवर में गोबलेट सेल, पैनेथ सेल, इंट्रोसाइट्स, ये सारे सेल प्रेजेंट हैं। अब आते हैं हम कंटेंट ऑफ इंटेस्टिनल जूस, क्या क्या है। तो पहला कंटेंट है इंट्रोकाइनेज। इसका काम होता है ट्रिप्सिनोजन, जो पैंक्रियाटिक जूस का है उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, ट्रिप्सिन में। इसका काम है इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट कर देना। जो ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इंट्रोकाइनेज का। दूसरा कंपोनेंट है इसका डाइसैकराइडेजेस मींस ये डाइसैकराइड के ऊपर एक्ट करते हैं। क्लियर, डाइसैकराइड के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा। एग्जांपल ऐसे लिखो, डाइसैकराइडेजेस के एग्जांपल है माल्टेज, फिर लैक्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज, सुक्रेज को ही बोलते हैं इन्वर्टेज। ये सारे डाइसैकराइडेज हैं। माल्टेज किसके ऊपर एक्ट करेगा, माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा बच्चों, कौन, माल्टेज। इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज इज मिल्क शुगर, लैक्टोज कहाँ है, मिल्क शुगर है, उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, लैक्टेज। इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। फिर सुक्रोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, या तो सुक्रेज लिख सकते हो आप, सुक्रेज का ही दूसरा नाम है इन्वर्टेज, सुक्रेज का ही नाम है
इन्वर्टेज, क्लियर। सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये सारे डाइसैकराइडेजेस हैं। तीसरा कंटेंट है डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेजेस ये हैं। फिर इसमें है न्यूक्लियोटाइडेजेस, क्लियर, इसमें है न्यूक्लियोटाइडेजेस। फिर है न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियो डाइपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सारे इसके अंदर है। कहाँ? इंटेस्टिनल जूस के अंदर, क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो ये सारे इसके कंटेंट हैं। इंट्रोकाइनेज, डाइसैकराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है जो इंटेस्टिनल जूस के। हाँ, एक चीज और 6, दैट इज इंटेस्टिनल लाइपेज, और एक और है इंटेस्टिनल लाइपेज, या ये इंटेस्टिनल लाइपेज, ये भी याद रखना है। तो 7 हो गई, कितनी? 6, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटेस्टिनल लाइपेज, इतना आपको याद करना है। ओके।